विजन कुछ नहीं, बस हमें जनता का काम करना है। सबसे बड़े कारण ये रहा कि जनता के काम हम करने हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम ना करने की नीयत, उससे आजिज आकर इन 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि समय के साथ आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत ज्यादा डाउन गया है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है लगातार गिर रहा है और इसका नुकसान होने वाले चुनाव में साफ तौर पर इन्हें देखने के लिए मिलेगा। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की हो रही बयानबाजी, क्या कुछ कहा जा रहा है, इस मामले को लेकर विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में हो रहे हैं और इसी को लेकर राजनीति सरगर्मी अभी तेज हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 5 पार्षदों ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की है। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर विधुड़ी सहित कई नेता मौजूद थे। यानी आप समझ सकते हैं कि काफी अगर आप देखेंगे तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाला ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है और इसे आपके लिए यह एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के जो 5 पार्षद हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो है आपको बता दें कि रामचंद्र वार्ड नंबर 28 के पार्षद है, पवन सहरावत वार्ड नंबर 30 के पार्षद है, मंजू निर्मल वार्ड नंबर 180 से पार्षद है, सुंगदा विधुड़ी वार्ड नंबर 178 से पार्षद है, ममता पवन वार्ड नंबर 177 की पार्षद है। अब आम आदमी पार्टी को जो पार्षद है उनकी पार्टी ज्वाइन कराने के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है। विधुड़ी जी भी बोलते नजर आए। क्या कुछ कहना है वीरेंद्र सचदेवा जी का और विधुड़ी जी भी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप खुद सुनिए। आज हमारे परिवार में शामिल हुए हमारे 5 पार्षद श्रीमान रामचंद्र जी, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, श्रीमान पवन सहरावत जी, श्रीमती मंजू राजू निर्मल जी, श्रीमती सुगंधा विधुड़ी जी, श्रीमती ममता जी, उनके साथ मेरे भाई सचिन विधुड़ी जी, पवन जी, राजू निर्मल जी, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार बात हो रही थी, कारण सिर्फ एक है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश प्रगति पथ पर काम कर रहा है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, उन सबसे प्रेरित होकर इन साथियों ने आज परिवार में आने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और किस तरह से विकास कार्यों को दिल्ली में रोकने का काम उस सरकार द्वारा किया जा रहा है, उससे भी ये मेरे साथी क्षुब्ध थे। तो आज आप सबने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और हम सब ने मिलकर ये निर्णय भी लिया है कि हम सब मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा कैसे की जा सकती है, दिल्ली की जनता के लिए हम कितने काम कर सकते हैं, उन कामों को गति देने का काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं आज पुनः अपने सब वरिष्ठ साथियों के साथ इन सबका अपने परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी के बोलने के बाद अब मेरा बोलना बनता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी 5 के 5 निगम पार्षदों को अपना आशीर्वाद दिया है, उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया है। मैं सभी
पांचों पार्षदों का अपनी ओर से और अपनी लोकसभा क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको भारतीय जनता पार्टी में आज माननीय अध्यक्ष जी ने सम्मिलित किया है। उनको बहुत बहुत भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो अपनी बात सामने रख रही है, बता रही है कि किस तरीके की जो है स्थिति देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से जो है चीजें हो रही है। और यहाँ पर जो दिल्ली के पार्षद है वो काम करना चाहते थे और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखकर प्रभावित होकर उन्होंने फैसला लिया है। यही नहीं, वीरेंद्र सचदेवा ने बाद में बाहर निकल के, ज्वाइनिंग कराने के बाद बाहर निकल के मीडिया से भी इंटरेक्ट किया और उन्होंने सेम बात ही कही है। क्या कहना है, एक बार फिर से सुनिए। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम ना करने की नीयत, उससे आजिज आकर इन पांचों पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और इन सबका मत एक ही है कि जिस तरह से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी विकास कार्य को गति दे रहे हैं, लोगों को सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और ऐसे सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने सुना, वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर बाहर निकल के यही बात कह रही है कि इन्हें मौका नहीं मिला, इन्हें काम करने के लिए इतना मौका दिया ही नहीं गया और ये अब अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और यही कारण है कि इसे लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं कि इन्हें इस सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में काम करने का मौका नहीं मिला। रीजन कुछ नहीं, बस हमें जनता का काम करना है, जनता की सेवा करनी है। सबसे बड़े कारण ये रहा कि जनता के काम हम करने हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के काम कर रही है और मोदी जी लगातार जनता के दिल में बसे हुए हैं और हमें जनता के बीच में जाना, जनता के काम करना है और यही सबसे बड़े रीजन हमारा काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने से पहले नकार दिया और उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देती नजर आए। जब सौरभ भारद्वाज से पत्रकारिता से लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो छोटी मोटी बात है, होती रहती है, और उसके बाद उन्होंने पत्रकार के सवाल को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। आपके प्रवक्ताओं ने यह आरोप भी लगाया है कि इन पार्षदों पर बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया था, उन्हें धमकाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया। आपने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश करार दिया है और कहा है कि बीजेपी इस तरह के हथकंडों से दिल्ली के मतदाताओं को भ्रमित नहीं कर पाएगी। इस घटनाक्रम का दिल्ली के राजनीति समीकरण पर भी गहरा असर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण बदल सकते हैं। अब ऐसे में एमसीडी में भी अगर कहेंगे तो बीजेपी की ताकत जो है वो बढ़ रही है। 5 पार्षदों का इस तरह से पार्टी बदलना आपके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मेयर को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की पावर जो है काफी ज्यादा बढ़ेगी। यही नहीं, विश्लेषण करने वालों का जो है, विश्लेषकों का मानना है कि इन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से भाजपा को स्थानीय स्तर पर फायदा हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां ये पार्षद प्रभावशाली रहे। वहीं आपके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है जहां उसे न केवल चुनाव की तैयारियों में जुटना है बल्कि अपनी पार्टी के भीतर असंतोष को भी दूर करना होगा। आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम के बाद अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। पार्टी ने संकेत दिया है कि वो बीजेपी के इस कदम का करारा जवाब देने के लिए तैयार है और जनता के बीच जाकर उसे सच्चाई से अवगत कराएगी। बीजेपी दूसरी ओर इसे अपनी सफलता के रूप में देख रही है और संभवतः चुनावी प्रचार में इसका लाभ जो है उठाने का प्रयास करेगी। अब चुनाव में इसका कितना असर है? विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा ये झटका राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिल्ली की राजनीति के बदलते समीकरण इस घटनाक्रम के चुनावी नतीजों पर बहुत असर डालेंगे। ये देखना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि चुनावी जंग अब और भी दिलचस्प हो गया है और आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक और भी तेज हो सकती है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 5 पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।